अगर आप बथुए के गुणों से भली-भांति परिचित हैं, यानी बथुए के गुणों को भली-भांति जानते हैं, तो इसको बनाना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम आज बथुए से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा। ये 2 इन 1 पराठा होगा, यानी कि इसमें बथुए के गुण तो होंगे ही। ये हम आलू का पराठा बनाकर तैयार करेंगे, यानी इसके अंदर की जो फीलिंग होगी वो आलू की होगी। तो चलिए हम पहले आलू को उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम आलू को उबलने के लिए रख दे रहे हैं। छोटे आलू हैं इसलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं। वैसे अगर बड़े आलू हैं तो 3 से 4 आलू सफिशिएंट हैं। और यहाँ पर आलू के साथ हम थोड़े से शकरकंदी को भी रख देते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे। और जब हम उबालने के लिए रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़े से पानी में बहुत अच्छी तरीके से उबल कर तैयार हो जाएगा। इस तरह से जब आलू या शकरकंदी उबाल कर तैयार करते हैं तो बिल्कुल भी इसमें पानी का टेस्ट नहीं आता, यानी कि पनियल जिसको कहते हैं वो नहीं बनता है और बहुत अच्छी तरीके से उबल कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बथुआ ले लिया है। थोड़े से बथुए को हमने ऐसे ही रख दिया है और थोड़े से बथुए को हमने बिना पानी डाले ऐसे ही मिक्सर में चला लिया है। यहाँ पर हम 2 बड़े कप के बराबर आटा ले लेंगे। स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे। अगर अजवाइन हो तो उसमें आप अजवाइन ज़रूर इस्तेमाल करें। अजवाइन सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन अजवाइन हो तो ज़रूर डालें। बथुआ जो हमने ग्राइंड करके लिया है वो भी, और जो हमने ऐसे ही पत्ते रखे हैं उसको भी आटे में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। सॉफ्ट सा आटा इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इसको स्टफ़ करना है। तो अगर हम हार्ड आटा लगाएंगे तो स्टफिंग में दिक्कत होगी। और इसके ऊपर फिर 2 बड़े चम्मच तेल लगा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें बथुआ डाला है और नमक मिला दिया है, तो ये थोड़ी देर में पानी छोड़ सकता है। इसलिए हम बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के लिए इसको रख देते हैं अलग। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो आलू को हमने अच्छे से उबाल लिया है, मैश कर लिया है। स्वादानुसार काला नमक, सादा नमक, तीखे के अनुसार हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया डाल दिया है। 1 नींबू के रस को निचोड़ दिया है। बस हम ज़्यादा मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने की इच्छा नहीं होती है। बस ऐसा लगता है कि चटपटा तो हो पर बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो। तो बहुत सिंपल सा ही हम इसकी फिलिंग को रखेंगे। और अगर मसालेदार खाने की इच्छा हो तो यहीं पर इसमें भुने जीरे का पाउडर और चाट मसाला भी डाला जा सकता है, जिससे ये और चटपटा बनकर तैयार होगा। वैसे ये भी कम चटपटा नहीं बनेगा। तो बस हमारा आटा भी तैयार है, फिलिंग भी तैयार हो गई। तो फटाफट से हम एक लोई लेते हैं। तो लोई बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं तोड़नी है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं तोड़नी है। मीडियम साइज़ की लोई लेंगे, उसकी एक कटोरी बनाएंगे और उसमें ढेर सारी जो आलू की फिलिंग है हम उसको भरेंगे, क्योंकि स्टफ्ड पराठा तभी खाने में अच्छा लगता है जब इसमें खूब अच्छी सी फिलिंग भरी हो। तो हम ढेर सारी फिलिंग जितना इसमें ईजिली हम भर सकते हैं उसको दबाते हुए भरेंगे और ये बड़े आराम से भर करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे, जिससे कि आलू का मसाला बाहर ना निकलने पाए। और इस तरह से जब हम स्टफ़ करके बनाते हैं तो थोड़ा सा पहले हम इसको अच्छी तरीके से हाथों से स्प्रेड कर देंगे। इससे मसाला चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाता है और तब हम इस पर बेलन लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा जरूर लगा लेंगे, तभी हम इसको अच्छी तरीके से बेल पाएंगे। और बेलन को हमें हल्के हाथों से ही चलाना है, बहुत ज़्यादा हाथ दबाकर नहीं चलाना है, नहीं तो ये हमारा पराठा फट सकता है। तो ये स्टफ्ड पराठा है, तो देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा ही बनकर तैयार होगा, क्योंकि जब फिलिंग ना भरी हो तो स्टफ्ड पराठे का मज़ा नहीं आता है। तवा रख दिया है, तवा गरम हो गया है और इस पराठे को हमने तवे पर डाल दिया है। एक तरफ से जब हल्का सा सिक जाए तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। जब दूसरी तरफ से भी कुछ सीख जाए तो हम इस पर तेल या घी जैसा भी पसंद करते हो आप डालें। वैसे तो हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगता है। खासकर सर्दी के सीज़न में तो सरसों के तेल में बना हुआ खाना ज़्यादा ही अच्छा होता है और टेस्टी लगता है। लेकिन हाँ, अगर देसी घी हो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इस तरह से हम इस पराठे को दोनों तरफ से इसमें तेल या घी जो भी प्रेफर करें उसको लगा दें और उलटते पलटते इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें सेक लेना है। और बथुए के जो हमने पूरे पत्ते डाले हैं वो इसमें बहुत अच्छे दिखते हैं। इसके एक एक पत्ता जब दिखता है और अच्छी तरीके से सीख जाता है तो पराठे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पराठे का अच्छी तरह से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है, थोड़ा मोटा होता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हमें बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ से उलटते पलटते सेक लेना है। जब ये पराठा अच्छी तरीके से सीखता है और तभी जब ये गरम गरम प्लेट में आता है तो खाने का मज़ा आता है। और ये पराठा कहीं से फूट गया है नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से फूलता भी है, बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूलता है और बहुत अच्छी तरीके से सीख कर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही
हेल्दी और टेस्टी 2 in 1 पराठा बनकर के तैयार है, जिसमें बथुए का टेस्ट है, आलू की फीलिंग है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसके अंदर जो हमने फीलिंग भरी है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में भरी है, यानी कि बहुत सारा आलू का फीलिंग भरा हुआ है। तो ये पराठा तो गरम गरम खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और एक बार में आप 1 या 2 पराठा खा लेंगे तो कुछ देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है। लेकिन आप 1 या 2 पराठे पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतना टेस्टी होता है और इतना हेल्दी होता है कि आप 2-3 पराठे तो खा ही लेंगे। तो यहीं पर हम इस पराठे को दूसरी तरह से भी स्टफ़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो रोटी बेली है वो थोड़ी पतली बेली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेली है। और इसमें बीच में हम फिलिंग रख देंगे और इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रायंगल का शेप देते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो शेप देना अपने हाथ में होता है, चौकोर भी बनाया जा सकता है, इस तरह से ट्रायंगल बनाया जा सकता है, या फिर सबसे ईजी जो होता है वो तो सर्कुलर होता है। लेकिन अगर बच्चों को हमें थोड़ा सा चीट करना होता है, उनको खिलाना होता है, तो इस तरह से खेल करने पड़ते हैं। तो इस तरह से इसको हमने ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार किया है। ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में और बड़े इजीली बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत इजीली बनकर के तैयार हो जाता है। तो ये होता है कि शेप चेंज हो जाता है तो बच्चों को खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े मन से इसको खाते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स जो है हम बच्चों के लिए करते हैं। तो हमारा ये दूसरा पराठा भी बनकर के तैयार हो गया है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से सीख किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं फूटे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से फूलता है। ये क्रिस्पी करारा पराठा जब हमारी थाली में आता है, तो चाहे अचार के साथ, अगर दही हो तो थोड़ा दही के साथ, चटनी के साथ, और 1 कप चाय हो तो फिर कहने ही क्या है। तो ये सब पराठे जो होते हैं गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो खास करके छुट्टी के दिनों में, जब सबकी छुट्टी हो, सब लोग एक साथ बैठे हों, तो इस तरह से गर्मा गर्म पराठा बनाकर सबको खिलाइए, सबको बड़ा मज़ा आएगा। और जब इस तरह से हम बच्चों का पेट घर में इतने हेल्दी और टेस्टी खाने से भर देंगे, तो कौन सा बच्चा बाहर के खाने की डिमांड करेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे डिमांड करते ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन्हें घर का बना टेस्टी और हेल्दी खाना ही खिलाएं।